बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। सो फाइनली आज हम यूनिट नंबर 4 तफ़ाल और ग्राफ इसको आज हम शुरू करेंगे। 10वीं क्लास की मैथ है और यहाँ पर जो है वो आज हम मश्क 4 को हल करेंगे जो कि हमारे पास है तफ़ाल। ठीक है, अब तफ़ाल क्या होता है? वैसे तो हम तफ़ाल के ऊपर तफसीलन 9वीं क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आपने इसको तफसीलन समझना है तो आप 9वीं क्लास यूनिट नंबर 3 मश्क 3.2 है या 3.3 है, मेरे ख्याल में 3.3 है, जिसके मश्क के तारुफ में मैंने आपको तफसीलन ये समझाया हुआ है कि तफ़ाल जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पर हम मुख्तसर सा इसका खुलासा करेंगे। अगर एक्स और वाई दो गैर खाली सेट हों, गैर खाली सेट यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कीमतें हों, खाली सेट ना हों, तो सेट एक्स से सेट वाई तक एक तफ़ाल ऐसा रब्त है जो सेट एक्स के हर रुकन का सेट वाई के सिर्फ एक रुकन से ताल्लुक़ जोड़ता है। यानी कि सेट एक्स के जितने भी रुकन हैं वो सेट वाई के एक से ज़्यादा रुकन के साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकते। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास है, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। अब ये ए है, ए जो है वो सेट वाई के सिर्फ एक रुकन के साथ यानी कि एक के साथ रख सकता है। ए जो है वो दो की तरफ साथ नहीं जा सकता, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ए जो है वो एक की तरफ भी हो और दो की तरफ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो है वो भी सात की तरफ है, तीन जो है वो भी सात की तरफ है। ठीक है, अब जो है ना यहाँ से x जो है ना वो किसी एक की तरफ जाना चाहिए, यानी कि पहला सेट जो है वो दूसरे सेट के किसी एक रुकन की तरफ जाना चाहिए, एक से ज़्यादा रुकन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब इसकी मिसाल हमने क्या की थी? मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो ये जो पहला सेट है उसको आप कहेंगे कि ये बेटा सेट है और जो दूसरा सेट है उसको आप कहेंगे कि ये वालिद सेट है। ठीक है, वालिद कह लें या बाप कह लेंगे, तो वालिद सेट है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक बेटा है, ठीक है, इसका वालिद कौन है? 7। 3 का वालिद कौन है? 7। इसी तरह 2 का वालिद कौन है? 11। और 5 का 11। 15 एक ऐसा शख्स है जिसका कोई बेटा नहीं है। लेकिन अगर आप इसका उलट कर दें, जैसे अगर आप कहें कि 5 जो है वो 11 की तरफ भी है और 5 को आप 15 की तरफ भी कर दें, तो अब आप कहेंगे कि 5 का एक वालिद है 11 और एक है 15। तो क्या किसी शख्स के दो वालिद हो सकते हैं, दो बाप हो सकते हैं? तो फिर ये तफ़ाल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सादा सी मिसाल है जिससे जो है ये समझना बहुत आसान होता है कि पहले सेट का हर रुकन दूसरे सेट के सिर्फ एक रुकन के साथ जो है वो आप उसको रखेंगे तो फिर ही आपके पास वो क्या कहलाएगा? तफ़ाल कहलाएगा। और अगर पहले सेट का कोई एक रुकन दूसरे सेट के अगर किसी दो रुकन के साथ भी अगर आप उसको लगा देंगे तो वो आपके पास फिर जो है वो तफ़ाल नहीं कहलाएगा, तो वो तफ़ाल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा सेट एक्स से सेट वाई यानी कि एक्स पहला सेट वाई दूसरा सेट, सेट एक्स से सेट वाई तक एक तफ़ाल ऐसा रब्त है जो सेट एक्स के हर रुकन यानी कि उसका हर रुकन जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। सेट एक्स का हर रुकन इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर 15 को हमने इस्तेमाल नहीं किया, इधर से आप अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि हम 5 को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर आप कहेंगे कि 5 एक ऐसा बेटा है जिसका कोई बाप नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं कि 15 एक ऐसा बाप है जिसका कोई बेटा नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स जिसको आप कहेंगे इसका कोई बाप नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। तो सेट जो पहला सेट है उसका हर रुकन इस्तेमाल होना चाहिए। तो सेट एक्स से सेट वाई तक एक तफ़ाल ऐसा रब्त है जो सेट एक्स के हर रुकन का सेट वाई के सिर्फ एक रुकन से ताल्लुक़ हो, यानी कि उसका हर रुकन इस्तेमाल करेंगे तो सेट वाई का हर बार आप कोई एक रुकन इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे एफ यानी फंक्शन एक्स टू वाई लिखा जाता है, जहाँ सेट एक्स को डोमेन और सेट वाई को तफ़ाल एफ की को डोमेन कहा जाता है। यहाँ पर ये देखें, को डोमेन कहा जाता है, रेंज नहीं होती। अब रेंज क्या होती है? रेंज है जबकि रेंज को डोमेन में वो तहती सेट है जो सिर्फ वो असल आउटपुट कदरें शामिल जिसमें असल आउटपुट कदरें शामिल होती हैं। अब कैसे? ये देखें, ये हमारे पास जो सेट वाई है ये क्या है? ये को डोमेन है, लेकिन इसमें जो कदरें इस्तेमाल हो जैसे 1 2 3 4 यहाँ तक जो है ना ये आपके पास रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो ये आ गई रेंज। और अगर 5 भी इसमें आप शामिल करेंगे तो फिर ये को डोमेन कहलाएगा, ये फिर रेंज नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली। बाकी जो है वो कुछ तफ़ाल के अवामिल हैं जिसमें तफ़ाल की जमा, तफ़ाल की तफरीक, ज़रब और तक़सीम होती है। ये बिल्कुल एक जो आप सादा जिस तरह से आप अलजबरी अवामिल को जमा माइनस ज़रब या तक़सीम करते हैं उसी तरह से ये भी होंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नई चीज़ नहीं है समझने वाली। हाँ, तफ़ाल की कुछ इक़साम होती हैं जिसमें आपने जो है 1 तफ़ाल किया होगा, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ऑन टू। ठीक है, तो ये जो तफ़ाल की इक़साम है ये 9वीं क्लास में आपने की हुई है, वहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पर जो है दोबारा इक़साम्स के ऊपर बात नहीं की गई। यहाँ पर है तफ़ाल की तरकीब। अब तफ़ाल की तरकीब क्या होती है? आप कोई से दो जो है वो
तफ़ाल इस्तेमाल करके उनसे एक तीसरा तफ़ाल जो है वो बना सकते हैं। जैसे एक तफ़ाल हमारे पास x है और दूसरा है y, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से x से y तक जाएंगे तो आप इसको कहेंगे f ऑफ x। ये एक फंक्शन है। फंक्शन किसका है? फंक्शन है x का, और यहाँ पर आ गया y, ठीक है। फंक्शन एक ये y एक ऐसा फंक्शन है, किसका फंक्शन है? x का। तो आप कहेंगे f ऑफ x, तो y बराबर आ गया f ऑफ x। लेकिन अगर आप यहाँ से z लेते हैं तो फिर आप इसको कहेंगे कि ये दूसरा फंक्शन जो है वो g है। अब वो किसका फंक्शन है? वो इस f ऑफ x का फंक्शन है, तो ये g ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट कहते हैं g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है वो एक नया फंक्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है? तफ़ाल की तरकीब दो या दो से ज़्यादा तफ़ालों को मिलाकर एक नया वाहिद तफ़ाल बनाने का अमल है। तरकीब का अमल कुनिंदा ओ दो तफ़ालात को लेता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ये जो ओ लगा हुआ है, ठीक है, ये ओ, इसका मतलब होता है ऑफ। दो तफ़ालात को लेता है और इसके नतीजे में एक नया तफ़ाल बनता है। आइए शक्ल से तारीफ़ की वज़ाहत करते हैं। तो ये शक्ल है जिसे तारीफ़ की जो है वो वज़ाहत की गई है। उसके बाद आ जाते हैं ये माकूस तफ़ाल पे। यहाँ पर जो हमारे पास समझने की चीज़ है वो है माकूस तफ़ाल। अब माकूस तफ़ाल क्या है? तफ़ाल f सेट x से इनपुट x लेता है और इसे सेट y के आउटपुट y से मिलाता है। अब इनपुट को हम कहते हैं डोमेन और आउटपुट को क्या कहते हैं? रेंज। यानी कि वो कीमत जिसको हम किसी फंक्शन में दाखिल कर सकें वो रेंज कहलाती है, इनपुट कहलाती है, और जिसको हम किसी फंक्शन से बाहर निकाल सकें वो उसकी आउटपुट यानी कि रेंज कहलाती है। लेकिन अगर आप इसका माकूस कर देंगे तो ये उलट हो जाएगा, ये इस अमल को पलट देता है। अब y को इनपुट और x को आउटपुट कहा जाएगा। यानी कि जो आपने दाखिल किया किसी फंक्शन में वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास आउटपुट होगा यानी रेंज होगा, और जो आपको मिला वो इनपुट यानी कि डोमेन होगा। तो असल में जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसमें ये उलट हो जाता है। तो y जो है उसको आप दाखिल करते हैं और x जो है वो आपको जवाब में मिलता है, तो ये उसका उलट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि f की डोमेन जो है वो f इनवर्स की रेंज के बराबर होती है, और f की जो रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन के बराबर होती है। ये दोनों एक फंक्शन जो है एक दूसरे का उलट होता है। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ आप दाखिल करते हैं वो इनपुट, जिसको निकालते हैं वो आउटपुट। यहाँ पर जो यानी कि जो y, यानी कि आप कह लेंगे जहाँ पर आप x को दाखिल करते हैं और y आपको जवाब मिलता है, यहाँ पर आप y को दाखिल करते हैं और x आपको जवाब मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो आप इसको जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है अब इसका इन्वर्स अगर आप कहेंगे तो देखें, अब इन्वर्स लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। y बराबर होता है f ऑफ x, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इन्वर्स लेना है। f ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा। हम तकसीम में लिखते हैं, हम इसको इन्वर्स में लिखते हैं, यानी कि इसकी पावर ऊपर आके -1 होगी y और बराबर में रह गया x। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इन्वर्स लिखने का। यहाँ से आप जो है इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अमूदी ख़त का टेस्ट। अमूदी ख़त का टेस्ट क्या होता है? ग्राफ में खींचा गया कोई भी ख़त हो जिसको आप मनहनी ख़त एक तफ़ाल को ज़ाहिर करता है, अगर हर अमूदी ख़त इस ख़त को ज़्यादा से ज़्यादा एक नुक्ता पर किता करे। यानी कि आपने जो है वो ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ में आप एक अमूदी ख़त आप खींचेंगे, अगर वो अमूदी ख़त उस ग्राफ को सिर्फ एक नुक्ता पर किता करेगा तो वो तफ़ाल कहलाएगा, और अगर वो एक से ज़्यादा नुक्ता पर किता कर दे तो वो तफ़ाल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि शक्ल 4.8 और 4.9 ग्राफ तफ़ाल को ज़ाहिर करते हैं, जबकि शक्ल 4.10 का ग्राफ तफ़ाल को ज़ाहिर नहीं करता। और यहाँ पर उफ़क़ी ख़त का टेस्ट होता है, और अगर ऐसा कोई हमारे पास आ जाए यानी कि जिसमें अमूदी ख़त और उफ़क़ी ख़त दोनों ही जो है वो क्या करें? ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक नुक्ता पर किता करें। जैसे यहाँ पर क्या है? अगर हर उफ़क़ी ख़त दिए गए मुनहनी ख़त को ज़्यादा से ज़्यादा एक नुक्ता पर किता करे, ग्राफ 1 to 1 तफ़ाल कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है? इस ग्राफ में जो अमूदी ख़त है वो तो सिर्फ एक नुक्ता पर किता कर रहा है। जैसे ये अमूदी ख़त है तो ये तो इस ग्राफ को सिर्फ एक नुक्ता पर किता कर रहा है, लेकिन जो उफ़क़ी टेस्ट है उसमें वो क्या हो रहा है? नाकाम हो रहा है, क्योंकि उफ़क़ी टेस्ट जो है ना, उफ़क़ी ख़त ये दो जगह पर किता कर रहा है। सो एक ऐसा ख़त अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये अगर एक तफ़ाल हो तो ये आपने एक अमूदी ख़त बनाया, एक नुक्ता पर किता कर रहा है, ये एक आपने उफ़क़ी ख़त बनाया, ये भी एक नुक्ता पर किता कर रहा है, तो ये फिर क्या कहलाएगा? 1 to 1 तफ़ाल कहलाएगा। तो ये 1 to 1 की एक सादा सी मिसाल दी हुई जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको जो है वो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या आगे नहीं बना, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बस ये मैं वैसे आपको जो है वो बता रहा था क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने बता दी, बाकी ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये अमूदी ख़त का टेस्ट बस काफ़ी होता है, ये सिर्फ ये चीज़ मालूम करने के लिए कि क्या ये जो तफ़ाल है जो हमारे पास ग्राफ है वो एक तफ़ाल है या नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ अमूदी ख़त का टेस्ट होता है। उफ़क़ी ख़त का टेस्ट जो है वो हमारे लिए जो है कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो है वो मश्क 4.1 को शुरू करते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो ये है जी हमारे पास मश्क 4.1 सवाल नंबर 1। अगर f ऑफ x और g ऑफ x दिए गए हों तो मालूम कीजिए f ऑफ x जमा g ऑफ x। जुज़ नंबर 1 है इसका, f ऑफ x जमा g ऑफ x बराबर f ऑफ x की कीमत 2x
जमा 5 जमा जी ऑफ एक्स की कीमत 3x-2। तो ये आ जाएगा 2x जमा 5 जमा 3x-2। 2x जमा 3x 5x हो जाएगा। 5-2 तो ये जमा का हो जाएगा 3। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 2 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की कीमत दोबारा लिखेंगे 2x जमा 5 और माइनस जी ऑफ एक्स है 3x-2। ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। ब्रैकेट्स जो हैं वो ख़त्म करेंगे। 2x जमा 5 ये -3x माइनस माइनस जमा 2। तो 2x माइनस 3x माइनस का x हो जाएगा। 5 जमा 2 तो ये जमा 7 हो जाएगा। ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल हुआ है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 2, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए गए हों तो मालूम कीजिए एफ ऑफ एक्स ज़रब जी ऑफ एक्स। जुज़ नंबर 1 है इसका एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स जमा 2 और जी ऑफ एक्स क्या है 2x जमा 4। तो x के साथ पहले इसको लिखेंगे 2x जमा 4 को, फिर ये जमा 2 के साथ लिखेंगे 2x जमा 4। तो x ज़रब 2x ये 2x का मुरब्बा, जमा में 4 ज़रब x 4x हो जाएगा, जमा में 2 ज़रब 2 4x जमा 2 ज़रब 4 8। तो ये हो जाएगा 2x का मुरब्बा जमा 4 जमा 4 8x जमा 8। अब देखें 2 मुश्तरिक आ रहा है, सब में से कॉमन आ रहा है, निकाल लें। x का मुरब्बा जमा 4x जमा 4। तो ये है इसका आंसर। अगर आप यहाँ तक रोक देंगे फिर भी आंसर ठीक है, और अगर यहाँ तक हल करेंगे फिर भी ठीक है। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी अब हमारे पास जुज़ नंबर 2 जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखेंगे डॉट एफ ऑफ एक्स बराबर है, जी ऑफ एक्स क्या है 2x जमा 4 और एफ ऑफ एक्स क्या है x जमा 2। तो ये 2x इंटू एक्स जमा 2, फिर ये जमा 4 इंटू एक्स जमा 2। तो 2x ज़रब x 2x का मुरब्बा जमा 2x ज़रब 2 4x जमा 4 ज़रब x 4x जमा 4 ज़रब 2 8। तो 2x का मुरब्बा जमा 8x जमा 8। पिछले सवाल की तरह यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे, सेम है सब में। तो x का मुरब्बा जमा 4x जमा 4 आ जाएगा। ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है एक्स जमा 2 बटा जी ऑफ एक्स है 2x जमा 4। अब यहाँ से 2 जो है वो नीचे वाली वैल्यू से कॉमन आ रहा है, निकाल लेंगे। x जमा 2 बटा 2 इंटू एक्स जमा 2। तो ये x जमा 2 x जमा 2 से कट गया, यहाँ पर 1 बटा 2 रह जाएगा। एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी जी ऑफ एक्स बटा एफ ऑफ एक्स, जुज़ नंबर 4 इसका, जो कि बराबर है जी ऑफ एक्स आ जाएगा 2x जमा 4 बटा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा x जमा 2। तो ऊपर वाली कीमत से 2 कॉमन लेंगे, x जमा 2 आ जाएगा, बटा में भी x जमा 2। तो x जमा 2 से x जमा 2 कट गया, सिर्फ 2 रह जाएगा। ये है इसका आंसर, जी ऑफ एक्स बटा एफ ऑफ एक्स का जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3 दरअसल एफ़ और जी के तफ़ाल के लिए मालूम कीजिए। मालूम क्या करना है, इसको पढ़ेंगे एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ठीक है। सो जी ऑफ एक्स भी हमारे पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास दिया हुआ है, जुज़ नंबर 1। तो जुज़ नंबर 1 में सबसे पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ़ ऑफ एक्स बराबर है 2x जमा 3। एक्स की जगह हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर 2, यहाँ पर भी x की जगह जी ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखेंगे जमा 3, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर हमने जी ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये अब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको हम इस तरह से लिखेंगे एफ ऑफ जी
ऑफ एक्स जो कि बराबर आ जाएगा 2 इंटू जी ऑफ एक्स की कीमत एक्स का मकब या एक्स क्यूब और जमा में 3। तो ये आ जाएगा 2x³ जमा 3। ये हमने मालूम कर लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और ये है इसका आंसर। अब हमने मालूम करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहला जो लिखा होगा ना, ये जो सबसे पहला जो हमारे पास डिजिट दिया होगा, लेटर दिया होगा, वो आपने सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर एफ था तो हमने एफ ऑफ एक्स लिखे, यहाँ पर जी है तो जी ऑफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पर एफ है तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर जी है तो जी ऑफ एक्स। तो पहला लेटर क्या है? जी, तो जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब। अब एक्स की जगह लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह और ऊपर क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता है इसको लिखने का तरीका। और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है वो लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x जमा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x जमा 3 और इसका मकब। तो बस इसको आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पर हम आंसर लिखेंगे। उसके बाद सी क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स। तो पहले एफ लिखेंगे, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो पहले एफ यहाँ पर लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है 2x जमा 3 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक्स की जगह फिर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पर भी सेम एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स जमा 3। तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और इधर से जो है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह 2x जमा 3 एफ ऑफ एक्स की कीमत और जमा में 3 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 2 4x जमा 2 ज़रब 3 6 जमा 3, तो 4x जमा 9 हो जाएगा। ये हमने मालूम किया एफ ऑफ एक्स। अब हमने मालूम करना है जी ऑफ एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जी ऑफ एक्स चाहिए होगा जो कि है एक्स क्यूब, हमारे पास दिया हुआ है। तो अब एक्स की जगह फिर हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, इधर भी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज़। तो ये जी ऑफ एक्स हो गया और इधर से जी ऑफ एक्स की कीमत एक्स क्यूब और ये क्यूब ऊपर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ज़रब 3 9। तो इसको हम एक्स की ताकत 9 लिखेंगे और इधर है जी ऑफ एक्स और ये आ गया इसका आंसर। और ये एफ ऑफ एक्स, ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और पिछले पेज पर जो है वो हमने मालूम किया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जुज़ नंबर 1 के लिए चारों कीमतें जो हमने मालूम कर ली हैं। जुज़ नंबर 1 जो सवाल नंबर 3 का ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास अब जुज़ नंबर 2 एफ ऑफ एक्स बराबर है 2/x, जहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, और जी ऑफ एक्स बराबर है 2x का मुरब्बा माइनस 1। सबसे पहले जो हमने मालूम करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो हमारे पास a है। सबसे पहले a हमने मालूम करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए होगा सबसे पहले, जो कि बराबर है 2/x। x की जगह लिखेंगे जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स आएगा बराबर 2/g ऑफ एक्स। तो x की जगह हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और बराबर में 2/जी ऑफ एक्स की कीमत 2x का मुरब्बा माइनस 1। तो ये है जी इसका आंसर। बस इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हल भी नहीं हो रहा। तो बस इतना सा सोल्यूशन है, बाकी ज़्यादा आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब हमने मालूम करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे जो कि बराबर है 2x का मुरब्बा माइनस 1। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा माइनस 1। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स दर्ज करने से, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स दर्ज करने से, यहाँ पर भी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स दर्ज करने से, यहाँ पर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स दर्ज करने से, यहाँ पर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स दर्ज करने से। इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये हमारे पास क्या हो गया? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और बराबर में 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की कीमत 2/x, इसका आ गया मुरब्बा माइनस 1। तो ये 2 इंटू 2 का मुरब्बा 4/x का मुरब्बा माइनस 1।
तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 बटा एक्स का मुरब्बा माइनस 1। इसको आप ऐसा छोड़ दें फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स का मुरब्बा बटा एक्स का मुरब्बा। तो ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है। आप कहीं किसी भी तरीके से इसका हल जो है वो लिख सकते हैं। बाकी जो है ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी आ गया। तो ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास ए था, ठीक है, और ये आ गया बी। अब हमने सी मालूम करना है, तो सी के लिए जो है वो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर है 2/x के। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, इधर भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स दर्ज करेंगे दोनों तरफ। तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा 2/एफ ऑफ एक्स की कीमत 2/x। तो ये x तकसीम है, ऊपर जाएगा ज़रब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2 ज़रब x। तो 2 से कट गया, सिर्फ x रह जाएगा। एफ ऑफ x बराबर आ गया x। ये है इसका आंसर, ये हमारे पास आ गया c। अब हमने जी ऑफ x मालूम करना है, उसके लिए सबसे पहले जी ऑफ x लिखना होगा, जो कि बराबर होता है 2x का मुरब्बा माइनस 1। तो x की जगह जी ऑफ x लिखेंगे, इधर भी x की जगह जी ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस 1। तो x की जगह जी ऑफ एक्स आ गया, बाकी सारा एज इट इज़। तो ये जी ऑफ एक्स बराबर है 2 × जी ऑफ एक्स की कीमत, फिर से 2x का मुरब्बा माइनस 1, ऊपर होल का मुरब्बा माइनस 1। इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। अदरवाइज़ उसको आप हल कर लें। हल कैसे करेंगे, 2 × यहाँ पर a का मुरब्बा माइनस 2 × a × b जमा b का मुरब्बा और माइनस 1। तो 2 ये हमारे पास यहाँ पर a का मुरब्बा आना था, सॉरी, a का मुरब्बा माइनस 2ab जमा b का मुरब्बा। तो ये 2 का मुरब्बा 4 x की पावर 4 माइनस 2 ज़रब 2 4 x का मुरब्बा जमा 1 और ये माइनस में 1। तो ये 2 जो है इसको ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 4 8 x की पावर 4 माइनस 8 x का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 1 2 माइनस 1। तो 8 x की पावर 4 माइनस 8 x की पावर 2 जमा 1। तो ये है इसका आंसर जी ऑफ x। यहाँ पर छोड़ देंगे तो भी आंसर ठीक है यहाँ पर, और अगर इसको आगे हल कर देंगे यहाँ तक तो अभी आंसर ठीक है। तो ये हमारा जुज़ नंबर डी जो है, सॉरी इसको मैं, हाँ डी, सी तो ये हो गया ना, हाँ सी हो गया, ये डी आखिरी जी ऑफ एक्स। तो ये भी हमारा मुकम्मल हो गया, इसके साथ हमारा जुज़ नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 3, सवाल नंबर 3 का। अब इसमें सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिखना है, जो कि बराबर है 2x माइनस 1। तो x की जगह लिखेंगे जी ऑफ एक्स, तो बराबर आ जाएगा 2 × x की जगह जी ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर 2 × जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, x जमा 1/2 माइनस 1। तो 2 से 2 कट जाएगा, x जमा 1 माइनस 1, तो जमा 1 माइनस 1 कट गया 0, तो ये आ जाएगा x। एफ ऑफ एक्स, ये है इसका आंसर। ये हमारे पास ए पार्ट आ गया। अब इसका बी पार्ट जो है वो होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले जी ऑफ एक्स लिखना होगा, जो कि बराबर है x जमा 1/2। एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी x की जगह एफ ऑफ एक्स जमा 1/2। तो ये जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स की कीमत 2x माइनस 1 और ये जमा 1/2। तो माइनस 1 जमा 1 कट गया, 2x/2 रह जाएगा, 2 से 2 कट गया, सिर्फ x रह जाएगा। तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये है इसका आंसर। ये हमारे पास आ गया बी पार्ट। अब सी मालूम करना है, जो कि होगा एफ ऑफ एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिखना होगा। एफ ऑफ एक्स बराबर है, किसके बराबर है जी, एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 1 के।
2x-1, तो x की जगह फिर से f ऑफ x लिखेंगे जो कि बराबर है 2 इंटू एक्स की जगह f ऑफ x -1। तो ये f ऑफ x बराबर 2 इंटू एफ ऑफ x की जगह 2x-1 और ये -1। 2 ज़रब 2 4x -2 -1, ये 2 ज़रब 1 2 हो जाएगा। तो 4x -2 -1, ये माइनस का हो जाएगा 3। तो ये f ऑफ x सी पार्ट आ गया। अब डी क्या होता है, g ऑफ x, उसके लिए हमें g ऑफ x लिखना होगा जो कि बराबर है x जमा 1/2, x जमा 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x बराबर है g ऑफ x जमा 1/2। तो g ऑफ x बराबर g ऑफ x की जगह फिर से आ जाएगा x जमा 1/2 और ये जमा 1, फिर यहाँ पर बटा में 2। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा जी इसका। तो ये x जमा 1/2 में ये 2 है, 2 जमा 2 ज़रब 1 2। तो देखें अब इसके बटा में क्या है, फ़र्ज़ करें 1 है। सो एलसीएम 2 ज़रब 1 2 आ गया। यहाँ पर x जमा 1 ज़रब 1 करेंगे, x जमा 1, यहाँ पर 2 ज़रब 1 करेंगे 2, ठीक है। और बटा में ये है 2 और इस 2 के बटा में क्या है, कुछ भी नहीं, यानी ऊपर वाली कीमत के बटा में 2 है और नीचे वाली कीमत के बटा में 1 है। तो अब यहाँ पर देखें ये एक जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि है x जमा 1 जमा 2 कितना हो जाएगा 3, और बटा में ये जो 2 है ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा, यानी ये 2 ज़रब 2 हो जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ इस तरह से होते हैं ज़रब, यानी कि ये इधर ज़रब होगा और ये इधर ज़रब होता है। ये ज़रब करने का तरीका होता है, तकसीम हो रहा है ना असल में। ये देखें इस तरह से x जमा 3/2 और इसके साथ तकसीम हो रहा है 2/1। तो ये क्या हो जाएगा x जमा 3/2 ज़रब 1/2। तो 1 इसके साथ 2 2 के साथ। तो x जमा 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे x जमा 3 ही रहेगा, 2 को ज़रब करेंगे 2 के साथ तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये है हमारे पास g ऑफ x और ये है इसका आंसर, ये d है। और इसी के साथ हमारा जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हुआ और सवाल नंबर 3 जो है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 4, के की कीमत मालूम कीजिए बशर्ती का एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करेंगे, उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स लिखना होगा जो कि बराबर है 3x जमा 2। ये एफ ऑफ एक्स हमने लिख लिया 3x जमा 2। अब एक्स की जगह हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स और इधर भी एक्स की जगह आ जाएगा जी ऑफ एक्स जमा 2। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर 3 और जी ऑफ एक्स की कीमत 6x माइनस के जमा 2। तो 6 ज़रब 3 18x माइनस 3 के जमा 2। 18x माइनस 3 के जमा 2, ये है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसी तरह से हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, तो उसके लिए जी ऑफ एक्स लिखना होगा जो कि बराबर है 6x माइनस के। एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इधर भी एक्स की जगह और इधर भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स और माइनस के। तो ये जी ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा 6 इंटू एफ ऑफ एक्स की कीमत 3x जमा 2 और माइनस के। तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है 6 ज़रब 3 18x जमा 6 ज़रब 2 12 और माइनस का आ जाएगा के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, क्या हमें कहा गया है यहाँ पर, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो हमें यहाँ पर दिया गया वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आया था हमारे पास 18x माइनस 3 के जमा 2 बराबर ये क्या आया 18x जमा 12 माइनस के।
तो यहाँ पर जो है ना 3 के माइनस है, इधर ले आएंगे जमा हो जाएगा। ठीक है, बड़ी कीमत है, इसको हम जमा कर लेते हैं और ये इधर आ जाएगा 18 के, और 12 को भी इधर ले आते हैं। तो ये 18x ये जमा है, इधर आके माइनस 18x, ये जमा 2, ये 12 जमा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर है माइनस के, और ये -3 के इधर आएगा, ये जमा 3 के हो जाएगा। ठीक है, ये 18x और 12 दोनों हम इधर ले आए, माइनस के हो गए। ये 18x और 2 जो है वो इधर के रह गए, -3 के इधर आके जमा 3 के हो गया। तो 18 जमा का 18 माइनस का ये दोनों कट गए, 2 जमा -12 करेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, और बराबर में -1 जमा 3 तो ये होगा जमा का 2 के। तो 2 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा 10 के साथ, बराबर है के। तो के बराबर आ जाएगा -10 तकसीम 2 करेंगे तो माइनस का 5। तो ये है के का आंसर, और सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 5, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर 3x जमा 2 और जी ऑफ एक्स बराबर 2x जमा 3 हो तो मालूम कीजिए जी ऑफ एफ ऑफ 4। अब एफ ऑफ एक्स की बात नहीं की गई, एफ ऑफ 4 कहा गया है। तो एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि बराबर है, पहले तो मैं एफ ऑफ 4 चाहिए ना, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2। तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 4, तो x की जगह 4 लिखेंगे। एफ ऑफ 4 बराबर है 3 इंटू 4 जमा 2। तो 4 ज़रब 3 12 जमा 2, ये कितना हो जाएगा 14। तो एफ ऑफ 4 जो है ये हमारे पास आ गया 14। और जी ऑफ एक्स जो है वो है हमारे पास, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं अब। जी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास बराबर है 2x जमा 3। तो जी एक्स की जगह एफ ऑफ 4 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह एफ ऑफ 4 जमा 3, क्योंकि एफ ऑफ 4 अब हमारे पास मौजूद है। 2 इंटू एफ ऑफ 4 की कीमत 14 जमा 3। तो 14 ज़रब 2 28 जमा 3, 28 जमा 3 कितना हो जाएगा 31। तो ये हमने मालूम किया जी ऑफ एफ ऑफ 4, और ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ एक्स की कीमत लिखेंगे 3x जमा 2। एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2। तो x की जगह आ जाएगा 3, जो कि बराबर आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 3 जमा 2। 3 ज़रब 3 9 जमा 2, 9 जमा 2 11। एफ ऑफ 3 आ गया। अब दोबारा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है 3x जमा 2। तो अब x की जगह लिखेंगे एफ ऑफ 3, और इधर भी x की जगह एफ ऑफ 3 जमा 2। तो ये एफ ऑफ 3 बराबर 3 इंटू एफ ऑफ 3 की कीमत 11 जमा 2। तो 11 ज़रब 3 33 जमा 2, 33 जमा 2 कितना हो जाएगा 35। ये हमने मालूम कर लिया एफ ऑफ 3, और ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 3, एफ ऑफ जी ऑफ -2। तो जी ऑफ एक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2x जमा 3। एक्स की जगह आ जाएगा -2, और इधर भी x की जगह -2 जमा 3। तो ये -4 जमा 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। जी ऑफ -2, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2। तो एफ ऑफ जी ऑफ -2 बराबर 3 इंटू जी ऑफ -2 है। एक्स की जगह आ गया जी ऑफ -2 जमा 2। 3 इंटू जी ऑफ -2 कितना है -1, और ये जमा 2। तो 3 ज़रब -1, ये माइनस का 3 हो जाएगा जमा 2। -3 जमा 2 कितना होगा -1। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ -2 बराबर आ गया -1। ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हुआ, और इसी के साथ जो हमारा सवाल नंबर 5 है ये भी मुकम्मल हो गया है। ये जो हमारे पास सवाल नंबर 6, दरअसल हर एक का एफ इनवर्स एक्स यानी एफ ऑफ एक्स का माकूस कह लें या एफ इनवर्स एक्स कह लें, मालूम कीजिए। जुज़ नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 3। एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 3। यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स बराबर है y। ठीक है, तो ये आ जाएगा y बराबर 2x माइनस 3। अब इस ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाना है। जिस तरह से आपको याद है कि हमने पिछले यूनिट में हमने किया था
यूनिट नंबर 2 में, पिछले से पिछला जो यूनिट था, यानी यूनिट नंबर 2 में हमने किया था, वहाँ पर हमारे पास एक मश्क थी, पूरी की पूरी मश्क सेकंड लास्ट 7 मश्क यानी 2.6 मश्क जो थी, उसमें हमने जो है वो क्या किया था, हम किसी भी एक जो मुतगय्यर है उसका हमें कहा जाता था कि इसको क्या करें आप सब्जेक्ट बनाए, तो उसको हम सब्जेक्ट बनाते थे। अब उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो 3 माइनस है, इधर आएगा जमा हो जाएगा, वाई जमा 3 बराबर 2x। अब 2 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, वाई जमा 3 बटा 2 बराबर है x। ठीक है, सो x बराबर है वाई जमा 3 बटा 2। अब हम यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं एफ वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक नतीजा अखज़ किया कि अगर हम f को इधर ले आएँ तो ये f y के साथ जो है वो इन्वर्स हो जाएगा और बराबर में सिर्फ x रह जाएगा, क्योंकि f ज़रब है, इधर आएगा तकसीम होगा, तकसीम होगा, हम उसको तकसीम में नहीं लिखते, ऊपर लिखेंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो x के साथ ज़रब हो रहा था, इधर आएगा तो माकूस हो जाएगा f इन्वर्स y बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से जो है x की कीमत हमें क्या मिल गई, f इन्वर्स y। तो x की जगह लिखेंगे f इन्वर्स y बराबर y जमा 3 बटा 2। y को x से तब्दील करने से, तो आपने हमेशा क्या करना है, जब आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा तो y को आपने x से तब्दील कर देना है। तो f इन्वर्स y की जगह x बराबर यहाँ पर भी x जमा 3 बटा 2। तो f इन्वर्स x हमने मालूम करना था, वो हमारे पास आ गया, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 2 f ऑफ x बराबर है 4x का मकब या 4x क्यूब माइनस 1, फ़र्ज़ करें f ऑफ x बराबर है y, तो y बराबर हो जाएगा 4x का मकब माइनस 1। ठीक है, f ऑफ x की जगह हमने y लिख दिया। अब x को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, एक माइनस है, इधर आएगा जमा हो जाएगा बराबर 4x का मकब, 4 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा बराबर में x का मकब। मकब ख़त्म करना है तो जज़रुल मकब लेंगे दोनों तरफ, y जमा 1 बटा 4 का जज़रुल मकब बराबर है x का मकब और यहाँ पर भी जज़रुल मकब। तो जज़रुल मकब जो है ये मकब से कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा y जमा 1 बटा 4, x बराबर है y जमा 1 बटा 4 और इनका जज़रुल मकब। और हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं y बराबर होता है f ऑफ x, और यहाँ से हमने अखज़ किया कि f इन्वर्स y बराबर होगा x के, क्योंकि f इधर ज़रब था, इधर आएगा तकसीम होगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो f इन्वर्स y बराबर x। तो x की जगह लिखेंगे f इन्वर्स y बराबर है y जमा 1 बटा 4 और इसका जज़रुल मकब। तो y को x से तब्दील करने से, ये आप याद कर लें, ये आपने हर सवाल में ऐसे ही करना है, एंड में आके y को क्या करेंगे, x से तब्दील कर देंगे। तो f इन्वर्स x बराबर x जमा 1 बटा 4 और इनका आ जाएगा जज़रुल मकब, और ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 f ऑफ x बराबर है x माइनस 1 का जज़रुल मुरब्बा। अब x बड़ा है या बराबर है 1 से, इसका मतलब ये है कि अगर x 1 से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, ये इसका जवाब आ जाएगा माइनस में। मिसाल के तौर पर 0 होगा तो ये हो जाएगा जज़रुल मुरब्बा -1। तो जब भी आप जो है वो जज़रुल मुरब्बा के अंदर कोई भी माइनस वाली कीमत जब आप दर्ज करते हैं तो वो आपके पास हमेशा एरर देता है, वो अनडिफाइंड होता है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, वो ऐसा नॉलेज बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें, जिस तरह से हम इसको हल करते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम फ़र्ज़ करेंगे कि बराबर है वाई के, तो वाई बराबर हो जाएगा x माइनस 1 का जज़रुल मुरब्बा। अब x को सब्जेक्ट बनाना है, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, y का मुरब्बा बराबर है x माइनस 1 जज़रुल मुरब्बा और इसका मुरब्बा, ये जज़रुल मुरब्बा मुरब्बा से कट गया, y का मुरब्बा बराबर है x माइनस 1, तो y का मुरब्बा जमा 1 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ इसको लिख लेंगे x बराबर है y का मुरब्बा जमा 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं y बराबर है f ऑफ x, तो यहाँ से हमने अखज़ किया कि f इनवर्स y जो है वो बराबर होगा x के। ठीक है, क्योंकि f इधर ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको हर सवाल में बताया।
तो एफ इनवर्स वाई बराबर है एक्स, तो एक्स की जगह आ जाएगा एफ इनवर्स वाई बराबर है वाई का मुरब्बा जमा एक। तो वाई को एक्स से तब्दील करने से एफ इनवर्स एक्स बराबर है एक्स का मुरब्बा जमा एक, और ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 4 एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स जमा एक, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स जमा एक बटा 3x माइनस 2, और x बराबर नहीं है 2/3 के, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2/3 दर्ज करेंगे तो 3 से कैंसिल, 2 माइनस 2 सिफर हो जाएगा। जब भी बटा में सिफर हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स जमा एक बटा 3x माइनस 2, वाई बराबर एक्स जमा एक बटा 3x माइनस 2। तो x को क्या करना है, हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए फिर 3x माइनस 2, ये जो यहाँ पर तकसीम है इधर आएगा, ज़रब हो जाएगा y इंटू 3x माइनस 2 बराबर है x जमा एक। तो y ज़रब 3x, तो ये 3xy माइनस 2y बराबर में x जमा एक। तो x वाली कीमत इधर ले आएँ क्योंकि x को सब्जेक्ट बना रहे हैं, और बाकी उधर चली जाएंगी। तो जैसे ये 3xy, ये x जमा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में ये 2y माइनस है, इधर जाएगा जमा, और जमा में एक। अब यहाँ से x जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो 3y माइनस एक रह जाएगा, बराबर में 2y जमा एक। ये 3y माइनस एक ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, 2y जमा एक बटा 3y माइनस एक। तो देखें x जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। सो हम जानते हैं y बराबर है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमने निकाला एफ इनवर्स y बराबर होगा x के। तो एक्स की जगह लिखेंगे एफ इनवर्स y बराबर है 2y जमा एक बटा में 3y माइनस एक। तो y को x से तब्दील करने से एफ इनवर्स x बराबर है 2x जमा एक बटा 3x माइनस एक, और ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हो गया है। ये जब हमारे पास सवाल नंबर 7, एफ़ और जी दो तफ़ाल हैं जबकि एफ़ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं 4x जमा 2 6x माइनस 18। जुज़ नंबर 1 है जी एफ़ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स मालूम कीजिए। सबसे पहले एफ़ ऑफ एक्स बराबर है 4x जमा 2, फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा 4x जमा 2। तो x को सब्जेक्ट बनाना है, y माइनस 2 बराबर 4x। अब 4 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, y माइनस 2 बटा 4 बराबर है x। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर है y माइनस 2 बटा 4, और यहाँ पर हम जानते हैं y बराबर है f ऑफ x। तो यहाँ से हमें मिला कि f इनवर्स y अगर हम लेंगे तो ये बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो अब x की जगह लिखेंगे f इनवर्स y बराबर है y माइनस 2 बटा 4। y को x से तब्दील करने से, तो f इनवर्स y बराबर y माइनस 2 बटा 4 है, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x बराबर x माइनस 2 बटा 4। एफ इनवर्स x बराबर x माइनस 2 बटा 4। तो ये हमारे पास ठीक है, यहाँ पर x की y की जगह x आ गया। तो f इनवर्स x हमें कहा गया था, ये हमने मालूम कर लिया। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास 6x माइनस 18। जी ऑफ एक्स बराबर है 6x माइनस 18। ये हमारे पास आंसर आ गया है f इनवर्स x का। अब हमने जी इनवर्स x मालूम करना है। सो फ़र्ज़ करें जी ऑफ एक्स बराबर है y के। ठीक है, सो y आ जाएगा 6x माइनस 18, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, y जमा 18 बराबर 6x, 6 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, y जमा 18 बटा 6 बराबर है x। इसको लिखेंगे x बराबर है y जमा 18 बटा
6। हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, हम y बराबर है g ऑफ x के। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे g जो है ये इधर ज़रब है, इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा g इन्वर्स y और बराबर में आ जाएगा x। तो x की जगह आ गया g इन्वर्स y बराबर है y जमा 18/6। सो यहाँ पर हम लिखेंगे y को x से तब्दील करने से g इन्वर्स x बराबर x जमा 18/6 ये है इसका आंसर। और ये जुज़ नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 2, अगर f इन्वर्स x बराबर हो g इन्वर्स x हो तो x मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x हमें दिया हुआ है। यहाँ पर f ऑफ x ये f ऑफ x दिया हुआ है और g ऑफ x दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, f इन्वर्स x और g इन्वर्स x मालूम करना है ताकि हम इन दोनों को इक्वल रख सकें। तो ये हमने मालूम किया है अभी पिछले जुज़ में, f इन्वर्स x भी हमने मालूम किया है, ठीक है, और g इन्वर्स x भी मालूम किया है। तो अगर ये जुज़ है तो इसमें पिछला जुज़ भी पूरा आएगा और उससे आगे फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम रखेंगे इक्वल। जैसे कि हमें दिया गया f इन्वर्स x बराबर है g इन्वर्स x। तो f इन्वर्स x हमने मालूम किया था x माइनस 2/4 था, जी इन्वर्स x जमा 18/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तकसीम में इधर आएगा ज़रब हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, इस तरह से 4 भी इधर आकर ज़रब हो जाएगा x जमा 18 के साथ। तो 6 ज़रब x 6x माइनस 6 ज़रब 2 12 बराबर 4x जमा 18 ज़रब 4 करेंगे तो ये 72 हो जाएगा 72। ठीक है, अब ये 4x जमा है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 6x माइनस 4x बराबर 72, 12 माइनस है इधर आएगा जमा हो जाएगा 6x माइनस 4x ये 2x हो जाएगा जमा 72 जमा 12 बराबर 72 जमा 12 कितना होगा, ये हो जाएगा 84। तो x बराबर 84/2, x बराबर ये कितना आ जाएगा 42। तो x हमारे पास क्या आ गया 42, ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 8, तस्दीक कीजिए f ऑफ f इन्वर्स x बराबर f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x बराबर है x। ठीक है, जुज़ नंबर 1 है f ऑफ x बराबर है x माइनस से। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बुक पे दिखाऊँ, जो मेरे पास है बुक, अब पता नहीं आपके पास जो उसमें भी सेम यही है या मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है। ये देखें, तस्दीक कीजिए, ये मैंने लिखा, इसके आगे ये लिखा हुआ है f इन्वर्स x मालूम किए बग़ैर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपने f इन्वर्स x मालूम नहीं करना है, इसके बगैर आपने इसको हल करना है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में बात ये है कि ये जो लिखा हुआ ना f इन्वर्स x मालूम किए बगैर, ये असल में यहाँ नहीं आना था, ये उन्होंने लिखना था f इन्वर्स x मालूम किए बगैर, ये असल में यहाँ पर आना है। ठीक है, फिर कॉमा लगा के उन्होंने लिखा है f इन्वर्स x की डोमेन और रेंज मालूम करें। सवाल नंबर 8 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। ये आगे जो है ये सवाल नंबर 9 का जो है वो स्टार्ट यहाँ पर लिखने के बजाय गलती से उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। तो f इन्वर्स x मालूम किए बगैर f इन्वर्स x की डोमेन और रेंज मालूम करें। जो इंग्लिश मीडियम की बुक है ना उसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो उर्दू मीडियम की बुक है ना इसमें ये गलती की हुई है, तो इसको आप सही कर लें। यहाँ पर ये नहीं आएगा f इन्वर्स x मालूम किए बगैर, वो यहाँ पर लिखना है। जब भी आप डोमेन और रेंज मालूम करते हैं तो वो आप f इन्वर्स x मालूम किए बगैर ही मालूम करते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज मालूम होती ही जो है वो डायरेक्ट हो जाती है, f इन्वर्स x मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब f ऑफ x में हम f इन्वर्स x की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे तो उसके लिए हमें ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वही यहाँ पर लिखा है कि f इन्वर्स x मालूम किए बगैर f इन्वर्स x की डोमेन और रेंज मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये आगे आ गया है तो इसको क्या करना है। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ये इसको आप ख़त्म कर दें, बस यहीं तक है ये सवाल। ठीक है, तो जुज़ नंबर 1 है, इसमें हम सबसे पहले f इन्वर्स x मालूम करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है f इन्वर्स x मालूम करने की। तो f ऑफ x बराबर है x माइनस 6, फ़र्ज़ करें y बराबर है f ऑफ x या f ऑफ x बराबर है y। तो y बराबर होगा x माइनस 6, x को सब्जेक्ट बनाना है तो y जमा 6 बराबर x बराबर आ जाएगा y जमा 6। हम जानते हैं y बराबर है f ऑफ x, तो यहाँ से हमें मिलेगा f इनवर्स y जो कि बराबर होगा x के। तो x की जगह क्या आ जाएगा, f इनवर्स y बराबर है y जमा 6, y को
एक्स से तब्दील करने से, ठीक है, जिसको हम करेंगे तब्दील, तो y को x से, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स y की जगह x बराबर x जमा 6। तो एफ ऑफ x भी हमारे पास मौजूद है, एफ इनवर्स x भी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे, इसमें f पहले है तो हम पहले f लिखेंगे, एफ ऑफ x जो कि बराबर है x माइनस 6, ठीक है। x की जगह लिखेंगे f इनवर्स x, यहाँ पर भी x की जगह f इनवर्स x और माइनस 6। तो ये f इनवर्स ऑफ x बराबर f इनवर्स x क्या है, f इनवर्स x ये रहा, इसको मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये सॉरी 2 कर देते हैं इसको, और मसावात 1 हम इसको लिख देते हैं ताकि जो है मसावात ढूंढने में आसानी हो। f इनवर्स x किससे बराबर है, x जमा 6 के, तो x जमा 6 माइनस 6, तो जमा 6 माइनस 6 ये दोनों कट गए। f इनवर्स ऑफ x जो कि बराबर है x के, इसको हम मसावात a कह देंगे और ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसी तरह से f इनवर्स ऑफ f ऑफ x मालूम करना है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले f इनवर्स x लिखना होगा। f इनवर्स ऑफ x जो कि बराबर है x जमा 6, तो x की जगह लिखेंगे f ऑफ x, इधर भी x की जगह f ऑफ x जमा 6। तो f ऑफ x की कीमत क्या है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे x माइनस 6, तो ये आ गया x माइनस 6 जमा 6। f इनवर्स ऑफ x बराबर माइनस 6 जमा 6 कट गया, तो यहाँ पर रह गया x, इसको कहेंगे मसावात b। मसावात a और b की रूह से पस साबित हुआ कि, अब ये देखें ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ x जो है ये बराबर है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, और ये बराबर है x। इसका मतलब है कि ये तीनों क्या है, बराबर हैं। और सवाल में भी हमें यही कहा गया था कि हमने तस्दीक करनी है, तो ये तस्दीक हो गई, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 2 f ऑफ x बराबर है 7x माइनस 4, फ़र्ज़ करें f ऑफ x बराबर है y, तो y बराबर हो जाएगा 7x माइनस 4। x को सब्जेक्ट बनाना है तो y जमा 4 बराबर 7x, 7 ज़रब इधर आएगा तकसीम हो जाएगा बराबर x, तो x बराबर y जमा 4 बटा 7। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं y बराबर है f ऑफ x के, तो यहाँ से हमें मिलेगा f इनवर्स y जो कि बराबर होगा x के। तो x की जगह लिखेंगे f इनवर्स y बराबर है y जमा 4 बटा 7। y को x से तब्दील करने से, तो f इनवर्स x बराबर होगा x जमा 4 बटा 7। इसको हम कह देते हैं कि ये मसावात 1 है, इसको हम कह देते हैं कि ये है मसावात 2। अब हमने सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x मालूम करना है, तो पहले f ऑफ x लिखेंगे जो कि बराबर है 7x माइनस 4, तो x की जगह f इनवर्स ऑफ x, इधर भी x की जगह f इनवर्स ऑफ x माइनस 4, तो ये 7 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, x जमा 4 बटा 7 और ये माइनस 4, ये 7 ज़रब का 7 तकसीम का कट गया, x जमा 4 माइनस 4, ये जमा का 4 माइनस का 4 कट गया, सिर्फ x रह जाएगा। f ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर आ गया x, इसको मसावात a का नाम दे दें। अगेन यहाँ पर लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, अब पहले लिखेंगे जो कि है x जमा 4 बटा 7, तो x की जगह f ऑफ x आ जाएगा, इधर भी x की जगह f ऑफ x जमा 4 बटा 7, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x बराबर f ऑफ x था, पहले f ऑफ x की कीमत लिखेंगे 7x माइनस 4 जमा 4 बटा 7, यह है ना f ऑफ x जमा 4 बटा 7, ठीक है। तो f ऑफ x की जगह आ गया 7x माइनस 4,
और जमा 4/7 एज इट इज़। तो ये 4 माइनस का 4 जमा का कट गया, 7x/7, 7 ज़रब 7 तकसीम कट गया, तो सिर्फ रह जाएगा x। और ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसको कहेंगे मसावात b। सो मसावात a और b की रूह से पस साबित हुआ कि पहले हमने मालूम किया था f इनवर्स ऑफ x, जो कि हमारे पास बराबर आया f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, और ये हमारे पास दोनों का आंसर आया x। ठीक है, उसका आंसर भी x है, इसका आंसर भी x है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं और x के बराबर है। तो ये हमारे पास जो है इसका जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 f ऑफ x बराबर है x माइनस 3/4, फ़र्ज़ करें f ऑफ x बराबर है y, तो y बराबर आ जाएगा x माइनस 3/4। x को सब्जेक्ट बनाना है, 4 तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, 4y बराबर x माइनस 3, 3 माइनस है, इधर आएगा जमा हो जाएगा बराबर x। तो x बराबर आ गया 4y जमा 3। हम जानते हैं y बराबर है f ऑफ x के, तो यहाँ से f अगर इधर ले जाएंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा और बराबर में सिर्फ x रह जाएगा। तो x की कीमत आ गई f इनवर्स y बराबर है 4y जमा 3। तो y को x से तब्दील करने से f इनवर्स ऑफ x बराबर है 4x जमा 3 मसावात 1 और इधर मसावात 2। ये f ऑफ x मसावात 1 है और f इनवर्स x मसावात 2 है। तो सबसे पहले f ऑफ x लिखेंगे, जो कि हमारे पास बराबर है x माइनस 3/4। अब x की जगह f इनवर्स x बराबर f इनवर्स x माइनस 3/4। f ऑफ f इनवर्स x जो है माइनस 3/4, f ऑफ f इनवर्स x बराबर f इनवर्स x माइनस 3 और बटा 4। तो f इनवर्स x की कीमत जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। f इनवर्स x की कीमत ये रही। f इनवर्स x किसके बराबर है 4x जमा 3 के, तो इसकी जगह आ जाएगा 4x जमा 3। तो 3 जमा का 3 माइनस का कट गए, तो ये आ गया 4x/4, 4 ज़रब 4 तकसीम ये भी कट गया, तो सिर्फ रह गया x। f ऑफ f इनवर्स ऑफ x जो है ये हमारे पास आ गया x। अब f इनवर्स ऑफ x हम पहले लिखेंगे, जो कि बराबर है 4x जमा 3 के, इसको a कह दें। तो x की जगह f ऑफ x आ जाएगा बराबर, यहाँ पर भी x की जगह f ऑफ x जमा 3, तो बराबर 4 इंटू f ऑफ x की कीमत जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3/4, x माइनस 3/4 और जमा में आ गया 3, 4 ज़रब 4 तकसीम कट गया, x माइनस 3 जमा 3, ये माइनस का 3 जमा का 3 कट गया, सिर्फ x रह गया। तो f इनवर्स f ऑफ x ये हमारे पास आ गया बराबर x, इसको मसावात b कहेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे मसावात a और b की रूह से f ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और ये बराबर है x के। ये हमने साबित करना था, ये हमने साबित कर दिया। यहाँ पर लिख लेंगे रूह से पस साबित हुआ के, और ये हमारा जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 4 f ऑफ x बराबर है x माइनस 4/x जमा 2, फ़र्ज़ करें f ऑफ x बराबर है y। सो y बराबर है x माइनस 4/x जमा 2। तो x को सब्जेक्ट बनाना है, तकसीम है, इधर आएगा ज़रब हो जाएगा, y इंटू एक्स जमा 2 बराबर x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 5x जमा 2y
बराबर एक्स माइनस 4, एक्स वाली कीमत इधर लें, ये वाई एक्स है, इसको आप एक्स वाई लिख लें, जमा एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में ये 2y जमा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 4, यहाँ से x कॉमन लेंगे, इंटू आ जाएगा y माइनस 1, बराबर में माइनस 2, कॉमन निकाल लें, माइनस 2 भी नहीं निकालेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज निकाल लें, और यहाँ पे आ जाएगा y जमा 2, तो y माइनस 1 जो है ये ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, x बराबर है -2 इंटू वाई जमा 2, और यहाँ पर जो y माइनस 1 था वो इधर आके तकसीम हो गया। तो ये हमारे पास x जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। अब जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं y बराबर है f ऑफ x, और यहाँ से हमें मिला f इनवर्स y बराबर है x, ठीक है। सो f इनवर्स y बराबर है -2 इंटू वाई जमा 2, और ये आ जाएगा बटा में y माइनस 1। सो y को x से तब्दील करने से, सो f इनवर्स x बराबर है -2 इंटू एक्स जमा 2 बटा x माइनस 1। तो इसको हम मसावात 2 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास मसावात 1। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर है x माइनस 4 बटा x जमा 2, ठीक है। सो x की जगह आ जाएगा f इनवर्स x, बराबर यहाँ पर भी x की जगह f इनवर्स x, और -4 बटा x की जगह आ जाएगा f इनवर्स x जमा 2, तो x की जगह हमने लिख दिया f इनवर्स x। अब ये हमारे पास f इनवर्स x -4 है, f इनवर्स x की कीमत लिखेंगे, f इनवर्स x की कीमत ये रही -2 इंटू एक्स जमा 2 बटा x माइनस 1 और -4, इसके हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, और ये जो बटा है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर जो f इनवर्स x है वो आ जाएगा फिर से -2 इंटू एक्स जमा 2 बटा x माइनस 1, और ये आ जाएगा जमा में 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। अब ये हमारे पास -2x माइनस जमा -4, और ये -4 इंटू एक्स माइनस 1 बटा x माइनस 1। अब आप कहेंगे कि ये क्या किया, ये देखें 4 के बटा में क्या है 1, x माइनस 1 ज़रब 1, x माइनस 1 आ गया, 1 को हमने ज़रब किया -2 इंटू एक्स जमा 2 के साथ, तो यही कीमत रह जाएगी ये वाली, ठीक है। और माइनस x माइनस 1 को हमने 4 के साथ ज़रब किया, और ये आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड इंटू यहाँ पर भी x माइनस 1 आ गया, इसका एलसीएम ये -2x -4 जमा 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो -2x -4, ये -4 ज़रब x 4x, माइनस माइनस जमा 4 बटा x माइनस 1 तकसीम, ये भी इसी तरह से -2x -4, ये जमा 2x, और जमा -2, और बटा में आ जाएगा x माइनस 1, 4 माइनस का 4 जमा का, ये दोनों तो कट गए यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ये हमारे पास -2x -4x से कितना हो जाएगा, माइनस का 6x बटा x माइनस 1, इसको तकसीम करेंगे हम, -2x जमा 2x ये कट गए, माइनस का 4 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बटा x माइनस 1, तकसीम है, इसको हम कर देंगे ज़रब, माइनस का 6x बटा x माइनस 1 ज़रब करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, x माइनस 1 बटा -6, तो x माइनस 1 जो है ये x माइनस 1 से कट गया,
माइनस माइनस से कट गया, ये 6 इस 6 के साथ कट गया, तो क्या रह गया यहाँ पर सिर्फ x रह गया। और इधर क्या है, f इनवर्स ऑफ x बराबर है x। तो ये आ गया हमारे पास a जो। अभी हमने b जो है इसका मालूम करना है, उसके लिए हमें f इनवर्स ऑफ x लिखना होगा। f इनवर्स x जो के बराबर है, f इनवर्स x के बराबर है यहाँ पर यह है जी -2 इंटू एक्स जमा 2 बटा एक्स माइनस 1, -2 इंटू एक्स जमा 2 बटा एक्स माइनस 1। हाँ ठीक है। अब हमने यहाँ पर x की जगह लिखना है f ऑफ x। तो f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x बराबर है -2 इंटू एफ ऑफ x जमा 2 बटा एफ ऑफ x माइनस 1। तो f -2 इंटू एफ ऑफ x की कीमत x माइनस 4 बटा एक्स जमा 2, x माइनस 4 बटा एक्स जमा 2, और ये आ गया जमा में 2। अब ये जो बटा है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया तकसीम, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा x माइनस 4 बटा एक्स जमा 2 और ये माइनस का 1। ठीक है जी, ये तकसीम इसको मैंने ये इस तरह से तकसीम लिख दिया। बाकी एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की कीमत जमा 2 और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह ये आ गया और माइनस 1। तो हम इनको हल करेंगे तो ये -2 इंटू एक्स जमा 2 आ गया इसका एलसीएम, यहाँ पर x माइनस 4 जमा 2 इंटू एक्स जमा 2 तकसीम, यहाँ पर x जमा 2 आ गया इसका एलसीएम, x माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स जमा 2। क्रॉस ज़रब करेंगे, यहाँ पर बटा में 1 है तो इसके साथ ज़रब करेंगे x माइनस 4 ही रहेगा, माइनस x जमा 2 को 1 के साथ ज़रब कर देंगे एलसीएम में। तो ये हमारे पास -2 इंटू एक्स माइनस 4 जमा 2x जमा 2 ज़रब 2 4 बटा x जमा 2 तकसीम इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 2 बटा एक्स जमा 2। 4 माइनस का 4 जमा का कट गया, x जमा का x माइनस का कट गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू ये x जमा 2x, ये हो जाएगा 3x बटा x जमा 2 तकसीम -4 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बटा एक्स जमा 2। तो ये -2 से 3 करेंगे -6x बटा एक्स जमा 2 तकसीम है, इसको लिख देंगे ज़रब, उलट हो जाएगा x जमा 2 ऊपर आ जाएगा और माइनस का 6 नीचे चला जाएगा। तो x जमा 2 ये कट गए, माइनस से कट गया, ये 6 इस 6 से कट गया, तो क्या रह गया यहाँ पर सिर्फ एक x रह गया है। और इधर क्या था, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो कि बराबर है x, इसको कहेंगे मसावात b। सो मसावात a और b की रूह से बस साबित हुआ कि f इनवर्स ऑफ x बराबर है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x और ये बराबर है x के। और ये हमारा जो है जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 9, एफ इनवर्स एक्स मालूम किए बगैर। तो ये है ना, ये जो एफ इनवर्स एक्स है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था मालूम किए बगैर, वो असल में यहाँ पर आना। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ इनवर्स एक्स मालूम किए बगैर। एफ इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज जो है ये मालूम कीजिए। जुज़ नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स बराबर है 12x माइनस 3। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? कोई भी ऐसी कीमत जो आप किसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं, इंदराज कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, वो आपके पास डोमेन कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/x,
तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैं यहाँ पर x की जगह हर वो कीमत दर्ज कर सकता हूँ जो मेरे पास रियल नंबर हैं, लेकिन मैं इसमें जो है वो ज़ीरो दर्ज नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर ज़ीरो दर्ज किया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/0, तो ये देखें अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ज़ीरो दर्ज नहीं कर सकता। तो ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास क्या होंगे, सारे के सारे मेरे पास डोमेन कहलाते हैं। और जो भी आपने डोमेन दर्ज की उससे आपको जो जवाब हासिल होगा वो आपके पास रेंज कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखें मुझे क्या मिल सकता है, मुझे हर किस्म का जवाब मिल सकता है, लेकिन मुझे क्या यहाँ पर नहीं मिलेगा, रेंज में मुझे सिफ़र नहीं मिलेगा। सिफ़र आप जो मर्जी है यहाँ पर कीमतें दर्ज कर लें, इसका मतलब है कि रेंज में सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसमें सिफ़र जो है वो नहीं आ सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिफ़र आ जाए। तो ये फिर जो है इसकी रेंज कहलाती है। ये आपको एक समझाने का जब मैंने यहाँ पर बताया है कि कोई भी ऐसी कीमत जो आप किसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं वो रेंज कहलाती है, और कोई भी कीमत जो आप उस फंक्शन से हासिल कर सकते हैं वो उसकी रेंज कहलाती है। अब यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन की बात करें, एफ ऑफ एक्स की डोमेन, तो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो आप इसमें कोई भी कीमत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ना तो जज़्र मुरब्बा है ना यहाँ पर बटा है, तो इसका मतलब है कि हम कोई भी एक्स की जगह कीमत दर्ज कर सकते हैं, हमें जवाब मिलेगा कोई भी रियल नंबर। सो आप इसको लिखेंगे कि ऑल रियल नंबर, आर लिख देंगे, इसका मतलब है रियल नंबर। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जवाब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप कोई भी कीमत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाली कीमत इसमें दाखिल नहीं। जैसे मैं कहता हूँ 4 से लेके 6 तक, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बड़ी ब्रैकेट और इधर लगा देता हूँ छोटी ब्रैकेट। इसका मतलब है कि 4 भी इसमें शामिल है, 4.1 भी शामिल है, 4.2 भी शामिल है, इस तरह से 5 भी शामिल है, 6 जो है ये इसमें शामिल नहीं है। तो 6 से पिछली कीमत कौन सी इसमें शामिल होगी? 6 से पिछली कीमत अगर आप कहेंगे कि 6 से पिछली कीमत है 5.9, फिर आप कहेंगे कि सर वो कीमत लिख देना जो इसमें शामिल होगी। तो यही ब्रैकेट आपने क्यों लगाए, ये बात थोड़ी सी आप समझ लें। ठीक है, ये मैं आपको ना यहाँ पर चले एक ऐसा करता हूँ, मैं एक अलग शीट पे आपको थोड़ा समझाता हूँ। अक्सर स्टूडेंट को ना यही परेशानी होती है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर 4 इसमें शामिल था, 6 इसमें शामिल नहीं था। आप 6 इसमें शामिल है, ठीक है, पहले हम कहते थे कि शामिल है। सर आपने कहा कि 4 भी शामिल है 6 भी शामिल है, तो आपने लिख लिया। अब ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि 4 तो इसमें शामिल है लेकिन 6 जो है वो इस सेट का रुकन नहीं है, तो 6 लिख के आपने छोटी ब्रैकेट लगा दी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो कीमत इसमें आखिरी कीमत शामिल है वो आप लिख के उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, छोटी ब्रैकेट लगाए ना। जैसे अगर मिसाल के तौर पर इससे 6 से छोटी वैल्यू अगर 5 है, तो मैं इसको लिखूं 4 से लेके 5 तक, इधर भी बड़ी ब्रैकेट लगा दूँ इधर भी बड़ी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट का क्यों मैंने यहाँ पर किया कि 6 शामिल ही नहीं है, तो 6 को लिखा क्यों? देखें, मैंने कहा कि 6 शामिल नहीं है लेकिन 6 से पिछली सारी कीमतें शामिल हैं। 6 से पिछली कीमत क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर 6 से पीछे 5 हो सकता है, या 5.9, 6 से पीछे आएगा 5.9, वो इसमें शामिल है। 5.99 ये भी शामिल होगा। अगर मैं इसके आगे और कुछ 9 लगा दूँ, अब ये जो कीमत है ये इसमें शामिल है। अगर मैं मज़ीद इसमें 9 ऐड करता जाऊं और इसी तरह से मैं इसको लिखता जाऊं और 1 मिलियन टाइम मैं इसमें 9 ऐड कर दूं, तो फिर भी वो कीमत इसमें क्या होगी? शामिल होगी, क्योंकि वो 6 से छोटी है लेकिन 6 नहीं है। ठीक है ना? तो हमें वो कीमत ही नहीं पता जो 6 से छोटी है, यानी कि वो लास्ट कीमत क्या होगी जिसके बाद 6 आता है। 6 से पिछली क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 6 से पिछली वो कौन सी लास्ट कीमत है जिसके बाद 6 आएगा? जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर इससे अगली कीमत आप कहें 6 है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, इससे अगली कीमत में अभी अगर एक और 9 लगा दें, या मैं एक और 9 लगा दूँ, या एक और, तो हम चाहे मिलियन ट्रिलियन बिलियन जितने मर्जी हम यहाँ पर 9 लगाते जाएं, वो 6 से छोटा ही रहेगा। सो हमें ये नहीं पता कि 6 से पिछली कीमत क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई इसमें 6 शामिल नहीं है लेकिन इससे पिछली जितनी भी कीमतें हैं वो सारी शामिल हैं, लेकिन इधर से 4 भी शामिल है और 4 से अगली कीमतें भी सारी शामिल हैं। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। हमने 9वीं क्लास में बहुत तफसीलन इसके ऊपर बात की, लेकिन मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि सर इसकी समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप इसको रियल नंबर भी लिख सकते हैं, या आप लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी के साथ अब ये ब्रैकेट क्यों लगाई? अब आप कहेंगे कि ये तो शामिल नहीं है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हमें इससे लास्ट वाली वैल्यू का नहीं पता। अब सबसे पिछली वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? माइनस
9 कितनी बार हम 9 लिखेंगे, क्योंकि मैथ तो कभी एंड ही नहीं होता। मैथ क्या कभी एंड होगी? तो मैथ एंड नहीं होगी। जितनी बार आप मर्जी -9 9 9 9 9 लिखते जाएं, तो हमें लास्ट कीमत का नहीं पता, तो हमने ये ब्रैकेट लगा दी। और हमें प्लस में भी लास्ट वैल्यू का नहीं पता, तो वहाँ पर भी हमने सेम ब्रैकेट लगाई। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई, अगर आपने जीनियस है कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर जाके मैथ एंड हो जाता है, अगर आपको वो वैल्यू पता है, तो आप वो वैल्यू लिख के उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। लेकिन आज तक कोई लास्ट वैल्यू मैथ की फाइंड नहीं कर सका, तो हम फिर इसको इसी तरह से लिखते हैं कि वो प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एफ ऑफ एक्स की रेंज की बात करें, तो जो इसकी डोमेन है वही इसकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि अगर हम इसमें हर कीमत दर्ज कर सकते हैं, तो हमें इसमें से हर कीमत मिल भी सकती है। तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। रियल नंबर भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब एफ इनवर्स एक्स हम जानते हैं, एफ ऑफ एक्स की डोमेन बराबर है एफ इनवर्स एक्स की रेंज। तो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन ये बराबर होगी एफ ऑफ एक्स की रेंज। तो हमें जो सवाल में मालूम करने का कहा गया है, वो हमें क्या है, एफ इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज मालूम करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन एफ इनवर्स एक्स की रेंज। तो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन जो है वो एफ ऑफ एक्स की असल में रेंज होती है। तो वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हैं, और रियल नंबर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो है एफ इनवर्स एक्स की रेंज होगी, जो कि है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, ये हमने बुक में पढ़ा है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है वो एफ इनवर्स एक्स की रेंज होती है, और जो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन होती है वो एफ ऑफ एक्स की रेंज होती है। ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। सो ये हमारा जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। सो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसमें अब एफ ऑफ एक्स की डोमेन और एफ ऑफ एक्स की रेंज। अब एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, देखें हम इसमें क्या कुछ हम इसमें दर्ज कर सकते हैं। एक्स की है, देखें एक्स के ऊपर कोई भी हमारे पास शर्त नहीं लगी हुई, यानी कि यहाँ पर ना तो जज़र मुरब्बा है और ना ये बटा में है। हमारे पास कंडीशन सिर्फ उस वक्त लगती है एक्स के ऊपर या तो एक्स बटा में चला जाए, या जो है वो एक्स के ऊपर जज़र मुरब्बा हो। ठीक है, उस वक्त कंडीशन लगती है, क्योंकि एक्स दो ही जगह पर जो है वो अनडिफाइंड होता है। या तो जज़र मुरब्बा में माइनस की कीमत आ जाए, कुछ भी एक्स के साथ आ जाए, जैसे -1, तो ये अनडिफाइंड होगा, या बटा में 0 आ जाए, कोई भी कीमत हो, जब उसको आप बटा में सिफर कर देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सिर्फ ये दो कंडीशन होती हैं जिसमें एक्स अनडिफाइंड होता है। तो ना तो यहाँ पर एक्स बटा में है और ना ही एक्स के ऊपर जज़र मुरब्बा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स की जगह हम कुछ भी जो है वो दर्ज कर सकते हैं, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। यहाँ आप इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और सेम जो है इसकी रेंज होगी, रियल नंबर आप सारे लिख लेंगे, या आप कहेंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन एफ इनवर्स एक्स की रेंज, एफ इनवर्स एक्स की डोमेन जो इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और एफ इनवर्स एक्स की रेंज जो इसकी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 एफ ऑफ एक्स की डोमेन और एफ ऑफ एक्स की रेंज। अब देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स बटा 1 जमा एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि एक्स बराबर नहीं है -1, यानी कि आप इसमें -1 दर्ज नहीं कर सकते। अब डोमेन में -1 नहीं आएगा, क्योंकि जब जैसे ही आप इसमें -1 दर्ज करेंगे, एक जमा का और एक माइनस का, एक -1 सिफर हो जाएगा, जैसे ही बटा में सिफर आया ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हमने इसको करना नहीं है, तो इसलिए डोमेन में -1 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें सारे रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय -1 के। तो -1 इसमें नहीं आ सकता, और रियल नंबर में से आपने -1 जो है वो
माइनस कर देना है। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होगा, लेकिन इसमें -1 शामिल नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप -1 से प्लस इन्फिनिटी तक इसको सारे नंबर दर्ज कर सकते हैं। एंड -1 इसमें शामिल नहीं है, तो ये हमने ब्रैकेट लगा दी कि माइनस में भी जब इससे पीछे भी सारी कीमतें आ जाएंगी, इससे आगे भी सारी कीमतें आ जाएंगी, लेकिन ये -1 इसमें शामिल नहीं होगा। और अगर -1 शामिल होगा तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, फिर ये नहीं लगेगी, यानी कि ये वाली ब्रैकेट फिर नहीं लगेगी। तो ये हमारे पास इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब रेंज में क्या है देखें, जब आप -1 इसमें दर्ज नहीं कर रहे तो देखें कि -1 क्या इसका जवाब आ सकता है। -1 के लिए जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो ऊपर अगर हम -1 लाने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 2, ठीक है, 2 अगर हम यहाँ पर दर्ज करते हैं, या चले सिफ़र अगर हम दर्ज करते हैं, सिफ़र दर्ज करते हैं तो ये सिफ़र हो जाएगा। जमा का 1 अगर दर्ज करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5। लेकिन अगर हम माइनस का 2 इसमें दर्ज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो -2 बटा 1 -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस से कट गया, ये फिर जमा का 2 आ जाएगा। तो -1 नहीं आ रहा, आप ट्राई कर लीजिएगा, मुझे तो नहीं मिला -1। -1 किसी भी तरह से इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि जब -1 दर्ज ही नहीं कर रहे तो -1 हमें नहीं मिलेगा यहाँ से, इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा -1। तो फिर इसकी रेंज में भी जो है वो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसमें -1 जो है वो नहीं आएगा। या आप इसको लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से -1 तक आप दर्ज कर सकते हैं, -1 शामिल नहीं होगा। और इसी तरह से -1 से आप प्लस इन्फिनिटी तक दर्ज कर सकते हैं, प्लस -1 इसमें शामिल नहीं होगा। तो अब अगर हम इसको एफ इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, तो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन बराबर और एफ इनवर्स एक्स की रेंज। एफ इनवर्स एक्स की डोमेन इधर जो रेंज है -इन्फिनिटी से -1 तक और -1 से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज जो है वो इधर से डोमेन लिखेंगे -इन्फिनिटी से -1 तक और -1 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये है इसका आंसर, और ये जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 4, अब यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की डोमेन एफ ऑफ एक्स की रेंज एफ इनवर्स एक्स की डोमेन एफ इनवर्स एक्स की रेंज। तो यहाँ पर अगर हम सवाल में देखें तो एफ ऑफ एक्स बराबर है जज़म मुरब्बा x-2, और हमें बता दिया गया है कि x जो है वो या तो 2 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। अगर आप x को 2 से कोई भी छोटी कीमत, जैसे अगर आप चलें 1 ही, अगर आप जमा का 1 ही अगर आप दर्ज करते हैं तो 1 -2 कितना हो जाएगा -1। और जज़म मुरब्बा में जब भी माइनस आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है कि हम जमा की कीमतें दर्ज कर सकते हैं और वो भी 2 या उससे बड़ी कीमतें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो हम दर्ज कर सकते हैं, 2 दर्ज कर सकते हैं जमा का, और प्लस इन्फिनिटी तक दर्ज कर सकते हैं। 2 भी इसमें शामिल है तो ये बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, जिसको मुरब्बई ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और अब इसकी रेंज क्या आएगी देखें, जब हमने 2 दर्ज किया तो हमें क्या जवाब मिलेगा, 2 - 2 यानी कि 0 मिलेगा। तो सबसे छोटा जो जवाब मिला वो हमें मिला 0। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आप 3 दर्ज कर देते हैं तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। 1 का जज़म मुरब्बा 1, फिर इस तरह से 2 3 4, यानी कि 0 से आगे आपको सारे जवाब मिल सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक आपको हर कीमत जो है वो मिलेगी। सो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है ये इसकी रेंज आ गई। और यहाँ पर इसको उलट कर देंगे तो 0 से प्लस इन्फिनिटी जो है ये इसकी डोमेन है, और 2 से प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज है। तो इधर डोमेन और रेंज उलट हो जाएगी। ये है इसका आंसर, और जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 9 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 10, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए गए हैं, एक्स का मुरब्बा जमा 9 और एक्स जमा 21 हो, तो ए की कीमत है मालूम कीजिए, जबकि एफ ऑफ ए बराबर है जी ऑफ ए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स का मुरब्बा जमा 9, जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स जमा 21। तो एफ ऑफ ए चाहिए, तो एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा ए का मुरब्बा जमा 9, जी ऑफ ए बराबर है ए जमा 21। तो एफ ऑफ ए बराबर क्या है, जी ऑफ
ए, जो कि हमें दिया गया है। तो एफ ऑफ ए क्या है, ए का मुरब्बा जमा 9 बराबर जी ऑफ ए है ए जमा 21। ये जमा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए का मुरब्बा माइनस ए जमा 9 और ये माइनस 21 बराबर 0। तो ए का मुरब्बा माइनस ए माइनस ये हो जाएगा 12 बराबर 0। तो 12 है, यहाँ पर माइनस 12 ए का मुरब्बा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 4×3=12 होता है, माइनस 4 जमा 3 है, ठीक है, माइनस 4 जमा 3 माइनस 1 और माइनस 4 ज़रब 3 माइनस 12 और माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से ए जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो ए माइनस 4 रह जाएगा, जमा 3 कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस 4 बराबर 0। ए माइनस 4 दोनों में सेम है, कॉमन निकाल लें, इंटू ए जमा 3 बराबर 0। तो ए माइनस 4 बराबर 0, ए जमा 3 बराबर 0, ए बराबर आ जाएगा 4, ए बराबर आ जाएगा -3। इसका मतलब है कि ए बराबर है -3 और 4। छोटी कीमत पहले, बड़ी बाद में लिखा करें। तो ये है इसका आंसर, ए की कीमतें हमने मालूम कर ली। सवाल नंबर 10 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारी जो मश्क है 4.1 ये हमने मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मश्क 4.2 को हल करेंगे। उससे पहले जो है वो हम जिस तरह से यार मश्क में मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो हम बात कर लेते हैं लॉन्ग कौन से हैं और शॉर्ट जो हैं वो इसमें से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे। ये बाकी तो ये सारे शॉर्ट हैं, जैसे ये सवाल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 भी शॉर्ट ही है। सवाल नंबर यहाँ पर जो है ना 6 ये भी शॉर्ट है। सवाल नंबर 7 भी शॉर्ट है। सवाल नंबर 8 का ये जो जुज़ है ना, सवाल नंबर 8 का ये जुज़ नंबर 4, इसको आप मार्क कर लें, ये लॉन्ग है, सिर्फ ये एक ही लॉन्ग है इसमें, ठीक है। और ये तो एमसीक्यूज़ हैं, ये शॉर्ट भी नहीं है, ये एमसीक्यूज़ है ये वाले सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 भी शॉर्ट है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 का जुज़ नंबर 4 लॉन्ग है और सवाल नंबर 9 एमसीक्यूज़ है और बाकी सारे के सारे जो हैं ये शॉर्ट हैं। तो ये थी हमारी मश्क 4.1। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 4.2 को हल करेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।